रसूल इंसाफ का नाम ही जिहाद है। वो जाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफलिहून, जिहाद करो अल्लाह की राह में फलाह पा जाओगे। दश्त दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। कभी शायद मौजों में खत्म लेते हैं तो कभी तारिक हाथों में अलम लेते हैं। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। अगर तुमको सुरखुर होना है तो सबसे पहले अपनी नस्लों को तैयार करो। जब तुम्हारी नस्लें तैयार हो जाएगी तो बैतुल मुक़द्दस फतह कर लेगी। क्या बाबरी मस्जिद बैतुल मुक़द्दस फतह कर लेगी। अखलाक के जिहाद ने स्पेन को फतेह किया था। उस अखलाक के जिहाद ने सल्तनत उस्मानिया को कायम किया था। असबाब जवाल पे भी नजर डालिए। आपके जवाल के असबाब ये है कि आप शरीयत मोहम्मदी से दूर हो गए। आपकी जिंदगी शरीयत के महवर पे नहीं, तबीयत के महवर पे होने लगी। बादशाहत के नाम पर आप दरबारों में सजाकर आप ना मर्दों की रखासा कराते रहे, रखासों के डांस देखते रहे, गाने सुनते रहे, बोल भाला होते रहा और शरीयत से दूर हो गई तो हुकूमतें चले गई। जवाल का सबब ये था। आज लौट आओ अपनी माजी की तरफ और अपनी सफों को मुत्तहिद करो, अखलाक का जिहाद करो। दिल्ली की जीटी रोड पे, ग्रैंड ट्रंक रोड पे अगर किसी के गर्दनें लटकाए गए थे, वो उलमाओं को लटकाया गया था, शाही खानदान को लटकाया गया था। हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पे हमारे खून के निशान है जो आजादी के लिए बहे थे। हम इतनी आसानी से आरएसएस और बीजेपी को गालिब होने नहीं देंगे। बाबरी मस्जिद में इंसाफ इसलिए नहीं हुआ कि खाफे गफलत में कौम को हमारे अपनों ने सुलाया था और ये साबित कर दिया कि तारीख के हर दौर में काफिर से ज्यादा खतरनाक और मुजीर मिल्लत इस्लामिया के लिए मुनाफिकीन रहे। फलस्तीन का झंडा पकड़ के लिरा रहा हूं और दूसरी तरफ अपने घर पे अमेरिका के सफीर को बुलाकर उसकी गुलपोशी करो, उसकी बिरयानी खिलाओ, उसको खाना खिलाओ, उसकी जियाफत करो। जिस अमेरिका ने बिलवास्ता या बिना वास्ता सारी दुनिया में आज 3 से 4 करोड़ मुसलमान शहीद कर दिए। अफगानिस्तान की सरजमीन पे करीब 50 लाख मुसलमान शहीद हुए। सीरिया की सरजमीन पे आज मुसलमानों का खून पानी से सस्ता हो गया। आज इराक की सरजमीन पे 10 लाख बच्चे अपाहिज है। फलस्तीन की सरजमीन पे मासूम बच्चा AK-47 की गोली खा के ऐलान कर रहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। गोली मारने वाला बनाने वाला अमेरिका और मारने वाला इसराइली है। इसके बावजूद आप मुसद्दी को क़ियादत का तोहफा देना चाहते हैं जिसने अमेरिका के बुला के फूल पीना था। तारीख शायद है, याद रखो, जिस मुल्क में, जिस माशरे में इंसाफ जालिम के हाथ की कठपुतली बन जाता और मजलूम को इंसाफ नहीं मिलता तो मजलूम अपने इंसाफ के रास्ते तलाश कर लेता है। आज अक़वाम मुत्तहिदा के नाम पे पूरी दुनिया में जो मारम काटम हो रही है, ये बावर किया जा रहा है कि दुनिया में ताकत हक है। हजारों लाखों के गले कट जा रहे। काटने वाला ताकतवर है तो इंसाफ उसका होगा। लेकिन एक इंसाफ मदीने की सरजमीन पे मेरे नबी ने किया था। यहूदी के हक में भी फैसला करके बताया था कि इंसाफ का चेहरा नहीं होता। मजलूम के साथ उसका हक अदा जब होता तो उसी का नाम इंसाफ होता। आज 1500 साल के बाद भी समाजी इंसाफ की जो बहस की जा रही है, उस समाजी इंसाफ का फाउंडेशन अगर किसी ने डाला तो मक्के की सरजमीन में मेरे नबी की समाजी जिंदगी ने समाजी इंसाफ का पैगाम डाला। जब खाने काबा में संगे अस्वद को नस्ब करने का मसला आया, कबाइल जाहिलियत का दौर है, मारम काटम होती, खून बहाया जाता और जिसकी जीत होती वो संगे अस्वद को उसके मुकाम पे नस्ब करता। अल्लाह के हबीब आए, अपना रुमाल निकाला, बिछाया, संगे अस्वद को उस पर रखा। तमाम कबाइल के सरदारों को मौका मिला। ये इत्तेहाद का पैगाम, इंसानियत का पैगाम दिया। गैर मुस्लिम भाइयों के साथ ईमानदारी के ताल्लुकात रखो, उनसे हुस्न सलूक करो। उनके मुश्किल के टाइम पे तुम खड़े होकर बताओ कि तुम रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं और इंसानियत का पैगाम नहीं, उनके दर पे तुम सबसे पहले खड़े होगे। तो ये है पैगाम। आज आरएसएस और बीजेपी को हराने का सबसे बेहतरीन तरीका मुसलमानों के लिए मैं ऐसा महसूस करता हूँ और मेरी कोशिश भी होती है कि आज एक आम हिंदू को सबसे पहले ये वक्फियत नहीं है कि ये क्या झगड़ा हिंदू मुसलमान का हो रहा। अगर आप उसके करीब रहेंगे, उसको समझेंगे, वो आपको समझेगा तो आरएसएस का हथियार नहीं बनेगा। आरएसएस आज आला जात लोगों की एक मुट्ठी भर लोगों का एक माफिया है, फैसिस्ट एजेंडा चलाने वाला, जो आज निचले तबके के दलित, हरिजन, गिरिजन को एक फौज बनाकर मुसलमानों से लड़ा रहा। इस लड़ाई को तोड़ना है तो जड़ों से तोड़ना है तो ये बहुजन समाज को आरएसएस के बाहर निकालना होगा। आज बहुजन समाज को आज जब तक उनके पंजे से बाहर नहीं निकालोगे तो बीजेपी, मोदी आपके सर पे हावी रहेगा। आज सब बंदी की जरूरत हिंदुस्तान में। मेरी